नमस्ते दोस्तों, आज के इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन बहुत अप्रत्याशित है ना? कभी कभी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपनी चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम उन चमत्कारों को देखना ही भूल जाते हैं जो हमारे आसपास हर दिन हो रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि जीवन, मृत्यु और इंसानी ऊर्जा के बारे में आपके सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। यह कहानी मशहूर प्रेरक वक्ता, लेखक और दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाले मार्क विक्टर हैंसेन की जिंदगी के एक बेहद निजी और भावुक पल से जुड़ी है। आप शायद मार्क को उनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब श्रृंखला के लिए जानते होंगे, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह किसी किताब की कहानी से कहीं बढ़कर है। यह असल जिंदगी का वह चमत्कार है जिसने खुद मार्क को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बात तब की है जब मार्क वाशिंगटन डीसी से एक लंबी रात की उड़ान के बाद डेनवर पहुंचे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि रात भर के सफर के बाद इंसान कितना थका हुआ महसूस करता है। मार्क भी उस वक्त बहुत थके हुए थे। उनका शरीर आराम मांग रहा था, लेकिन उनका काम अभी बाकी था। उन्हें डेनवर के माइल हाई चर्च में जाना था, जहां उन्हें 3 अलग अलग सेवाओं और एक कार्यशाला का संचालन करना था। एक प्रेरक वक्ता का जीवन बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से वह उतनी ही कड़ी मेहनत और थकान से भरा होता है। जब आप लोगों को ऊर्जा देने का काम करते हैं, तो आपको अपनी खुद की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मार्क इसी थकान के साथ चर्च के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वह अंदर पहुंचे, उनकी मुलाकात डॉक्टर फ्रेड वोग्ट से हुई। डॉक्टर फ्रेड ने मार्क की तरफ देखा और सीधे एक सवाल पूछा, मार्क, क्या आप मेक अ विश फाउंडेशन के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आप में से जो लोग नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि मेक अ विश फाउंडेशन एक ऐसी अद्भुत और नेक संस्था है जो उन बच्चों की आखिरी इच्छा पूरी करने का काम करती है जो किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से जूझ रहे होते हैं और जिनका जीवन बहुत कम बचा होता है। यह संस्था कोशिश करती है कि मौत से पहले उन बच्चों के चेहरे पर एक आखिरी मुस्कान लाई जा सके। मार्क ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूं। तब डॉ फ्रेड ने एक ऐसी बात कही जिसने पल भर में मार्क की सारी थकान भुला दी। फ्रेड ने कहा, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक 17 साल की बच्ची है जिसका नाम एमी ग्राहम है। उसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है और वह अपनी बीमारी के बिल्कुल आखिरी और अंतिम चरण में है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उसके पास जीने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन से ज्यादा वह जीवित नहीं रह सकती, लेकिन उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है। वह आपके सेमिनार में आना चाहती है। वह आपको बोलते हुए सुनना चाहती है। यह सुनते ही मार्क सन्न रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक तरफ उन्हें इस बात का बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि एक बच्ची अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें सुनना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर एक गहरा डर और अविश्वास भी पैदा हो गया। मार्क अपने आप से सवाल करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आमतौर पर जब कोई बच्चा अपने जीवन के आखिरी दिनों में होता है तो वह डिज्नीलैंड जाना चाहता है या किसी बहुत बड़े फिल्मी सितारे
किसी मशहूर गायक या अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलना चाहता है। कोई भी बच्चा जो मौत के दरवाजे पर खड़ा हो, वह अपने जीवन के आखिरी 3 दिन किसी प्रेरक वक्ता का भाषण सुनने में क्यों बिताना चाहेगा? मार्क के दिमाग में यह बात बैठ ही नहीं रही थी कि कोई मौत से लड़ता हुआ इंसान प्रेरणा और उत्साह की बातें क्यों सुनना चाहेगा। उनके विचारों का यह बवंडर अभी चल ही रहा था कि अचानक डॉ फ्रेड की आवाज ने उन्हें वापस हकीकत में ला दिया। यह एमी है, फ्रेड ने कहा, और उन्होंने एक बेहद कमजोर, पतली और कांपती हुई बच्ची का हाथ मार्क के हाथ में रख दिया। मार्क ने जैसे ही अपना सिर उठाया और सामने देखा, उनका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उनके सामने एक 17 साल की मासूम बच्ची खड़ी थी। कीमोथेरेपी और कैंसर के कड़े इलाज की वजह से उसके सिर के सारे बाल झड़ चुके थे। उसने अपने सिर को छिपाने के लिए एक लाल और नारंगी रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। उसका शरीर इतना कमजोर और पीला पड़ चुका था कि उसे देखकर ही लग रहा था कि उसमें अब बिल्कुल जान नहीं बची है। वह सचमुच मौत के साये में खड़ी थी। वह इतनी कमजोर थी कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एमी ने अपनी धीमी और कांपती हुई आवाज में मार्क से कहा, मेरे जीवन के अब सिर्फ 2 ही लक्ष्य बचे हैं। पहला यह कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करूं और ग्रेजुएट हूं, और दूसरा यह कि मैं आपके इस सेमिनार में हिस्सा लूं। मेरे डॉक्टरों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। उन्हें लगता था कि मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं यहां तक आ सकूं। उन्होंने तो मुझे वापस घर भेज दिया था। मेरे साथ मेरे माता पिता भी आए हैं। एमी के पीछे खड़े उसके माता पिता की आंखों में जो दर्द और बेबसी थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे अपनी जवान होती बेटी को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर सकते थे। एमी की ये बातें सुनकर मार्क का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उनका गला रुंध गया। वह इतने भावुक हो गए कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें अटक गई हों। वह एक पल के लिए लड़खड़ा गए। खुद को संभालने और अपनी आवाज को सामान्य करने के लिए मार्क ने अपना गला साफ किया, अपने आंसुओं को रोका। एमी की तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोले, तुम और तुम्हारे माता पिता आज हमारे खास मेहमान होंगे। यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मार्क ने एमी को गले से लगा लिया। वह एक ऐसा पल था जहाँ शब्द कम पड़ गए थे और सिर्फ भावनाएं ही सब कुछ कह रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, अपने आंसू पोंछे और फिर कुछ देर के लिए अलग हो गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मार्क विक्टर हैंसेन के बारे में एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। मार्क सिर्फ एक प्रेरक वक्ता ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें हीलिंग यानी आध्यात्मिक और प्राकृतिक चिकित्सा के तरीकों में भी बहुत गहरी दिलचस्पी रही है। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में जाकर बहुत सारे हीलिंग सेमिनारों में हिस्सा लिया था। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन और चमत्कारी हीलर्स को काम करते हुए देखा था। मार्क ने बहुत गहराई से इस बात का अध्ययन किया था, इस पर शोध किया था और यह समझने की कोशिश की थी कि यह ऊर्जा कैसे काम करती है, क्यों काम करती है और इसके पीछे का विज्ञान या रहस्य क्या है। और यही ज्ञान, यही अनुभव उस दिन एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला था। रविवार की उस दोपहर को जब मार्क ने अपना सेमिनार शुरू किया, तो एमी और उसके माता पिता भी दर्शकों के बीच बैठे थे। उस बड़े से सभागार में लगभग 1000 लोगों की भीड़ जमा थी।
पूरे कमरे में एक गजब की ऊर्जा और उत्साह था। हर कोई कुछ नया सीखने, अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को पहचानने और अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए उत्सुक था। सेमिनार के बीच में मार्क ने बहुत ही शांति और सहजता के साथ अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, क्या आप लोग एक ऐसी प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया सीखना चाहते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी में आपके और दूसरों के काम आ सके? मार्क मंच से देख सकते थे कि कैसे पलक झपकते ही सभागार में मौजूद हर एक इंसान ने अपना हाथ हवा में उठा दिया। सभी के सभी एक साथ उस प्रक्रिया को सीखने के लिए तैयार थे। तब मार्क ने उन्हें एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सिखाया। उन्होंने सभी से कहा कि वे अपने दोनों हाथों को बहुत जोर से एक दूसरे के साथ रगड़े। तब तक रगड़े जब तक कि हाथों में गर्मी न पैदा हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि अब अपने हाथों को एक दूसरे से लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर दूर करें और उनके बीच महसूस होने वाली उस अदृश्य ऊर्जा को महसूस करें। जैसे ही लोगों ने ऐसा किया, वे हैरान रह गए क्योंकि वे अपने हाथों के बीच एक चुंबकीय खिंचाव, एक गर्माहट और एक स्पंदन महसूस कर सकते थे। यही हमारे शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा है। मार्क ने फिर सभी को दो दो की जोड़ियों में बांट दिया ताकि वे इस बात का अनुभव कर सकें कि कैसे एक इंसान की ऊर्जा दूसरे इंसान तक पहुंचती है। मार्क ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर आप सच में हीलिंग करना चाहते हैं, दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत यहीं और इसी वक्त से कीजिए जब उन 1000 लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी ऊर्जा साझा की। तो पूरे सभागार का माहौल ही बदल गया। वह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। एक बहुत ही जादुई और सम्मोहित कर देने वाला एहसास। मार्क ने फिर लोगों को समझाया कि इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर हीलिंग करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर के अंदर वह प्राकृतिक ऊर्जा मौजूद होती है जो बीमारियों को ठीक कर सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से करीब 5% लोगों में यह ऊर्जा इतनी मजबूत और स्पष्ट होती है कि वे इसे अपना पेशा बना लेते हैं और दूसरों का इलाज करते हैं। लेकिन यह शक्ति होती हम सबके पास है। इतना सब समझाने के बाद मार्क ने एक गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, आज सुबह मेरी मुलाकात एक बहुत ही खास इंसान से हुई है। उसका नाम एमी ग्राहम है। वह 17 साल की एक बहादुर लड़की है। उसके जीवन की आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि वह आज यहां आकर इस सेमिनार का हिस्सा बन सके। मैं चाहता हूं कि एमी यहां ऊपर मंच पर आए और मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपनी वह सारी प्राकृतिक हीलिंग ऊर्जा जो आपने अभी अपने हाथों में महसूस की है, वह एमी की तरफ भेजें। हो सकता है कि हमारी यह सामूहिक ऊर्जा इस बच्ची की कुछ मदद कर सके। एमी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगा है। वह सिर्फ यहाँ बैठना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें यह करना चाहिए। यह सही है। मार्क की यह बात सुनते ही पूरे सभागार में एक गूंज उठी। 1000 लोगों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, हाँ, बिल्कुल, हमें यह करना चाहिए। इसके बाद एमी के पिता ने अपनी कमजोर बेटी को सहारा देकर धीरे धीरे मंच पर चढ़ाया। एमी सचमुच बहुत कमजोर दिख रही थी। महीनों के उस दर्दनाक इलाज, कीमोथेरेपी के असर, हफ्तों तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहने और बिल्कुल भी न चल पाने के कारण उसका शरीर एक ढांचे जैसा हो गया था। आपको बता दूं कि इस सेमिनार में आने से 2 हफ्ते पहले तक तो डॉक्टरों ने उसे बिस्तर से उठने या चलने तक की इजाजत नहीं दी थी।
वह मंच पर खड़ी थी और सामने 1000 लोग उसे देख रहे थे। मार्क ने सभी लोगों से कहा कि वे अपने हाथों को फिर से आपस में रगड़े, उनमें ऊर्जा पैदा करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल में सच्चा प्यार और प्रार्थना लाएं और अपने हाथों को एमी की तरफ करके उस ऊर्जा को उसकी ओर प्रवाहित करें। दोस्तों, उस पल वहां जो हुआ वह किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। 1000 लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक 17 साल की मरणासन्न बच्ची के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे। पूरा कमरा एक अजीब सी शांति और एक बहुत ही शक्तिशाली कंपन से भर गया था। जब वह प्रक्रिया पूरी हुई तो सभागार में मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उन्होंने एमी के लिए तालियां बजानी शुरू कर दीं। लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वहां मौजूद कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम न हों। एमी के माता पिता रो रहे थे, मार्क रो रहे थे, और वह 1000 लोगों की भीड़ भी उस बच्ची के जज्बे को देखकर रो रही थी। वह सिर्फ ताली नहीं थी, वह उन लोगों की तरफ से एमी को दिया गया जीवन का आशीर्वाद था। उस दिन के बाद सेमिनार खत्म हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए। मार्क भी अपने अगले सफर पर निकल गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। असली चमत्कार तो इसके बाद शुरू हुआ। उस सेमिनार के ठीक 2 हफ्ते बाद मार्क के फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरी तरफ एमी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी और ऊर्जा थी। उसने मार्क को बताया कि वह अस्पताल गई थी और डॉक्टरों ने उसकी पूरी जांच की है। और जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान रह गए थे। एमी की बीमारी में एक बहुत बड़ा और चमत्कारिक सुधार आया था। कैंसर के लक्षण आश्चर्यजनक रूप से कम हो गए थे। डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस बच्ची को उन्होंने मरने के लिए घर भेज दिया था, वह अचानक ठीक कैसे होने लगी। उसकी सेहत में इतना सुधार आ चुका था कि डॉक्टरों ने उसे हमेशा के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी और उसे घर पर अपनी सामान्य जिंदगी जीने को कहा। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस बच्ची के पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन थे, वह मौत के मुंह से वापस लौट आई थी। और यह कहानी यहीं पर नहीं रुकती। उस सेमिनार वाली घटना के ठीक 2 साल बाद मार्क को एक बार फिर एमी का फोन आया। और इस बार एमी ने जो कहा, वह सुनकर किसी की भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। एमी ने बताया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह शादी करने जा रही थी। हाँ दोस्तों, वह लड़की जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह अपना 18वां जन्मदिन भी नहीं देख पाएगी, वह अब अपना घर बसाने जा रही थी। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। इस पूरी घटना ने, इस चमत्कार ने मार्क विक्टर हैंसेन को एक बहुत बड़ी सीख दी और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं वही सीख आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मार्क ने कहा कि हमें कभी भी उस शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए जो हम में से हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। हमारे विचारों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे इरादों में और हमारी सामूहिक ऊर्जा में एक ऐसी ताकत होती है जो दुनिया के किसी भी विज्ञान से बड़ी है। जब हम निस्वार्थ भाव से, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ किसी के भले के लिए अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगाते हैं, तो वह ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। यह ऊर्जा हमेशा हमारे पास मौजूद रहती है। बस जरूरत है तो इसे पहचानने की और इसे किसी अच्छे और नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करने की। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं,
बल्कि हम ऊर्जा के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। जब 1000 अजनबियों का प्यार और उनकी प्रार्थनाएं एक मरती हुई बच्ची को जीवनदान दे सकती हैं, तो सोचिए कि अगर हम सब अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और यहाँ तक कि अनजान लोगों के लिए भी इसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा और प्यार का इस्तेमाल करें, तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। एमी की यह कहानी सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इंसानियत की, प्यार की और विश्वास की जीत है। यह हमें सिखाती है कि जब विज्ञान जवाब दे देता है, जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, और वह है उम्मीद का, प्रार्थना का और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दरवाजा। इसलिए दोस्तों, कभी भी उम्मीद मत हारिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो। हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर और आपके आसपास एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। बस उस पर विश्वास कीजिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखिए। कौन जानता है कि आपकी एक छोटी सी दुआ, आपका एक सकारात्मक विचार या आपकी थोड़ी सी दी गई ऊर्जा किसी की जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार कर दे। मुझे उम्मीद है कि एमी और मार्क विक्टर हैंसेन की इस सच्ची कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में एक नई प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इंसानी ऊर्जा और विश्वास की इस अद्भुत ताकत के बारे में जान सकें। जीवन के हर पल का सम्मान करें, खुश रहें, सकारात्मक रहें और दूसरों के जीवन में रोशनी लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।